बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर चैनल बोर्ड्स पे टॉप. दिस इज सुषमा वर्मा. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट सिंपल टेंस. हियर रिटन इज आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. यस्टरडे बोले तो बीता हुआ कल. तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीती हुई बातों के ऊपर. ऐसे बातों के ऊपर ऐसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस कैसे और कहाँ पे यूज करते हैं. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दैट इन द पास्ट व्हाट यू डिड. क्या क्या किया है पास्ट में, तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अभी देखेंगे हम इसी वीडियो में. आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मैं आपको समझा रही कि जो काम आपके सामने हो रहा होगा वहाँ पे आप यूज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसके स्ट्रक्चर्स बताए, उसके सेंटेंसेस बताए, कंडीशन बताई गई. और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में ना. तो जैसा हम जानते हैं टेंस कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? 3 टाइप्स. फर्स्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो पास्ट क्या है? सपोज दैट यहाँ पे प्रेजेंट है. अब प्रेजेंट ये रहा हमारा पास्ट. प्रेजेंट वो है जो अभी राइट नाउ जो अभी चल रहा है. पास्ट वो है जो बीत चुका. और फ्यूचर वो है जो अभी आने वाला है. हमें पता नहीं है इन द फ्यूचर क्या लिखा है. तो पास्ट सिंपल टेंस में हम उन बीती हुई बातों के बारे में चर्चा करते हैं जो अभी प्रेजेंट से पहले घटी है, उसके बारे में बात होती है. तो पास्ट, सपोज दैट हमको सेंटेंस बनाना है कि कल हम म्यूजियम गए थे या कल हम म्यूजियम गए. तो सेंटेंस होगा दे विजिटेड म्यूजियम. और नेक्स्ट अगर हम इसमें सब्जेक्ट देखें तो दे क्या है? एक सब्जेक्ट है, विजिटेड एक वर्ब है और म्यूजियम एक ऑब्जेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम इसको पहले कंडीशन समझने का ट्राई करते हैं. ये थोड़ा सा यहाँ देखते हैं. पास्ट सिंपल टेंस. यहाँ पे एक बच्चा है जो पास्ट में क्या किया होगा? एग्ज़ाम की तैयारी किया होगा. तो यहाँ पे लिखे ही स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम. वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ा. स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म. कौन सा फॉर्म लेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. सपोज दैट स्टडी है तो स्टडी का सेकेंड फॉर्म स्टडीड. विजिट है सेकेंड फॉर्म विजिटेड. प्ले है सेकेंड फॉर्म प्लेड. वॉच सेकेंड फॉर्म वॉच्ड. तो एग्जाम्पल यहाँ ऑलरेडी रिटन हियर. सी विजिटेड द म्यूजियम. दे प्लेड सॉकर. वी वॉच्ड अ ग्रेट मूवी. यहाँ जो भी सेंटेंसेस बने हैं ये सभी हमको पास्ट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं. कुछ भी ऐसा हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट सिंपल है. यहाँ जो भी सिचुएशन है सभी बीत चुकी है. कोई भी अभी कंटिन्यू हो नहीं रही है या होने वाली नहीं है. तो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं. चिल्ड्रेन, वर्ब के सेकेंड फॉर्म हमको पास्ट सिंपल में यूज़ करने हैं. तो अगर आपको वर्ब के फॉर्म अच्छे से पता नहीं है, क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा रही हूँ वर्ब के कुछ फॉर्म. इसी के गो थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जितना ज़्यादा आप वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे उतना से जो है टेंस आपके लिए इजी हो जाएगा. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज हियर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो सपोज दैट हियर इज रिटन सी एट एन एप्पल. सी ate an apple. This is the affirmative or simple sentence.
सपोज दैट हमको इसका बनाना है क्या, वी वॉन्ट टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, देन वी सी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया, खा नहीं रही है, खा चुकी है या पहले ही खा लिया है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सी एट एन एप्पल। ईट का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ईट का सेकेंड फॉर्म है एट, मतलब खा लिया। तो इसी तरह अगर हम आते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस सपोज दैट हमको फॉर्म करने हैं, तो वी विल राइट हियर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा, डिड। नोट कर लीजिए, पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डिड। अब जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आपको डिड वहाँ पर यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज दिस। तो सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड के साथ आपको लेना है नॉट, तो डिडंट बोलते हैं इसको शॉर्ट में। सब्जेक्ट डिडंट प्लस बेस फॉर्म, तो वर्ब का आप डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप डिड का यूज करेंगे तो ये जो सेकेंड फॉर्म है आपका वर्ब का, सिंपल में आपको जो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, जब आप डिड यूज करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं हम सेंटेंस। सपोज दैट सी एट एन एप्पल को हम निगेटिव में ट्रांसफर करते हैं, चेंज करते हैं, तो सी, तो एट से पहले हमको लिखना पड़ेगा डिडंट, सी डिडंट ईट, एट का क्या हो जाएगा ईट, सी डिडंट ईट एन एप्पल, ठीक। सपोज दैट भाई आपका बोल रहा है कि नहीं एप्पल उसने खाया है, और मम्मी को पता है कि एप्पल उसने नहीं खाया है, आपने ही खाया है, तो मम्मी क्या बोलेगी, सी डिडंट ईट एन एप्पल। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। सपोज दैट यहाँ क्वेश्चन बनाना है हमको कि एप्पल किसने खा लिया है, क्या उसने एप्पल खाया है, किसने, वो अनदर फॉर्म है इंट्रोगेटिव। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे इससे। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड को ही लगाकर हम आगे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो डिड आ जाएगा हमारा जो है वो सबसे फर्स्ट लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अपने बेस फॉर्म में ही रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसी को हम चेंज करते हैं सी एट एन एप्पल को क्वेश्चन में, तो हम पहले लिखेंगे डिड, फिर सी बेस फॉर्म ईट, डिड सी ईट एन एप्पल, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, जरूरी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। डिड सी ईट एन एप्पल, क्या उसने एप्पल खाया, तो मम्मी क्या बोल रही है, सी डिडंट ईट एन एप्पल, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, सी एट एन एप्पल, ठीक। तो कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल टेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए, और आगे नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ और कंडीशन जो है वो मैं डिटेल में यहाँ लिखी हूँ, तो डिस्कस करते हैं कि हम कब और कौन कौन सी सिचुएशन में पास्ट टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। When you need to talk about something that happened and have a time frame, कोई ऐसी चीज़ जो किसी टाइमिंग में पास्ट में हैपन हुई है और एक टाइम पर हैपन हुई है, ऐसी सिचुएशन में भी आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे। सपोज दैट आई फिनिश्ड माई होमवर्क दिस मॉर्निंग, तो आपने अपना होमवर्क कब ख़त्म किया है, मॉर्निंग में, ठीक। और बात कब हो रही है, क्लास में पूछ रहे हैं। सपोज दैट टीचर आपसे क्लास में पूछ रहे हैं और आपने अपना होमवर्क कॉपी घर पर ही छोड़ दिया है और बता रहे हैं कि मैं मॉर्निंग में ही अपना होमवर्क कंप्लीट किया था लेकिन कॉपी लाना भूल गया,
तो आई फिनिश्ड माई होमवर्क दिस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग और अब जो आप बता रहे हैं वो समय बीत चुका है, इसलिए वहाँ पर आएगा पास्ट सिंपल टेंस। और अनदर, व्हेन यू नीड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द डिस्टेंट पास्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत पहले ही इवेंट की गई हैं, कुछ पहले से ही हुई हैं, ऐसी जगहों पर भी हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। जैसे थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, उन्होंने लाइट बल्ब बनाया है, ये फैक्ट है और पास्ट में ये हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। अनदर, व्हेन यू नीड टू टॉक अबाउट 2 or more consecutive एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, तो कंजिक्यूटिव ऐसे सेंटेंसेस में भी पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। जैसे शी प्रैक्टिस द डांस रूटीन फॉर अ होल मंथ, एंटर्ड अ कंपटीशन एंड वॉन। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आप उसके लिंक को डाल दूंगी, आप वहाँ से लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज दैट इसमें कुछ 1-2 प्रैक्टिस हम अभी राइट नाउ करेंगे। वी विल डू हियर, सपोज दैट आई वॉक टू द स्टोर यस्टरडे, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सपोज दैट हम इसको नेगेटिव में चेंज करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, आई वॉकड से पहले डिडंट, आई डिडंट वॉक, आई डिडंट वॉक टू द स्टोर यस्टरडे। अंडरस्टूड? किसी को भी इसमें डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप में यू कैन राइट योर डाउट। नेक्स्ट है सी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, छोटा ही ले रहे हैं, सी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसको हम नेगेटिव में चेंज करना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा, सी डिडंट, तो सॉन्ग सैंग का क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट सिंग, सी डिडंट सिंग, she didn't sing a beautiful song। ओके, तो ऐसे आप ये सेंटेंसेस का प्रैक्टिस नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में लिख कर सकते हैं एट होम, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसका प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके बच्चों, दैट वाज ऑल अबाउट द पास्ट सिंपल टेंस, इजी एंड सिंपल। नाउ वी कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हुए कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए नए सेंटेंसेज अपने फॉर्म कर सकते हैं, या जो सेंटेंसेज आपको यहाँ पर गिवन थे उसको भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, और उसी तरह के और भी नए सेंटेंसेज आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, में इसके आपको लिंक दे दिए जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, keep practicing, keep learning.